श्रुति सिंह और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। आइए सुनते हैं दिन भर की 20 बड़ी खबरें। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह विधान परिषद से बर्खास्त, सीएम नीतीश की मिमिक्री करना पड़ा महंगा। इससे पहले उन्हें विस्कोमान के अध्यक्ष पद से भी हटा दिया गया था। बिहार बीजेपी में हुआ चौंकाने वाला बदलाव, सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए गए। दिलीप जायसवाल को मिली जिम्मेदारी। कारगिल विजय दिवस पर पीएम मोदी ने पाकिस्तान को दी खुली चेतावनी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अतीत में जितने भी दुष्प्रयास किए उनसे हमेशा मुंह की खानी पड़ी। पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद के इन सरपरस्तों के नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। विधान परिषद से बर्खास्त होने के बाद सुनील सिंह भड़के। उन्होंने कहा कि यह लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या है। सुनील सिंह ने आरोप लगाया कि सीएम नीतीश के दबाव में हुआ फैसला। अग्निपथ योजना पर खुलकर बोले पीएम मोदी। उन्होंने इस योजना को लेकर विपक्ष पर भ्रम फैलाने का लगाया आरोप। पीएम मोदी ने कहा कि अग्निपथ योजना का लक्ष्य देश के सेनाओं को युवा बनाना है। जेडीयू महासचिव राजीव रंजन सिंह का हुआ निधन, सीएम नीतीश समेत अन्य नेताओं ने जताया शोक। उन्होंने इसे जेडीयू के लिए बड़ी क्षति बताया। बता दें कि राजीव रंजन सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव और सह प्रवक्ता थे। यूपी में योगी आदित्यनाथ की कुर्सी रहेगी सलामत, बीजेपी में खींचतान के बीच यूपी बीजेपी चीफ भूपेंद्र चौधरी बोले सीएम बदलने की चर्चा गलत। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक लोकतांत्रिक दल है, यहाँ सबको अपनी बात रखने का अधिकार। सम्राट चौधरी की पगड़ी पर खूब बोले दिलीप जायसवाल। उन्होंने कहा कि 2025 में सम्राट चौधरी विपक्ष की पगड़ी उतार देंगे। वहीं उन्होंने विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड जीत का दावा किया। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेताओं का हंगामा, रिपोर्टर टेबल पलटने की कोशिश की तो भड़के स्पीकर। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर रिपोर्टर टेबल पलटी तो कड़ी कार्रवाई होगी। सुनील सिंह की सदस्यता रद्द होने पर भड़की राबड़ी देवी। उन्होंने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया। इस दौरान राबड़ी देवी ने लगाए गंभीर आरोप। बोली बिहार में सिर्फ नालंदा जिला के लोगों को सरकारी नौकरी मिलती है, बाकी किसी जिले के लोगों को नौकरी नहीं मिलती। संसद में विपक्ष के खिलाफ खूब बरसे ललन सिंह। उन्होंने कहा कि देश की जनता ने एनडीए को चुना है और विपक्ष इस सच्चाई को स्वीकार करे। ललन सिंह ने कहा कि जेडीयू और बीजेपी के बीच फेविकोल का जोड़ है। सुनील सिंह मामले पर अशोक चौधरी का बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि आचार समिति की रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई हुई और इस समिति के पक्ष और विपक्ष के लोग शामिल रहते हैं। अशोक चौधरी ने कहा कि इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। बीजेपी अध्यक्ष की कुर्सी जाने पर रोहिणी आचार्य ने सम्राट चौधरी पर कसा तंज। उन्होंने कहा कि पगड़ी गई, अध्यक्षता गई, अब मंत्री पद भी छिनेगा। बता दें कि सम्राट चौधरी वर्तमान में बिहार सरकार में डिप्टी सीएम और वित्त समेत कई विभागों के मंत्री हैं। पटना में पीटी टीचर्स का प्रदर्शन, सचिवालय गेट पर हुआ भारी बवाल। पुलिस ने किया लाठीचार्ज, महिलाओं को भी खदेड़ा। अखिलेश यादव और केशव मौर्य फिर दिखे आमने सामने। अखिलेश यादव ने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली का मोहरा बन गए हैं, जिस पर केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को कांग्रेस का मोहरा बताया। उन्होंने कहा कि यूपी में कमल खिला है, खिलेगा और खिलता रहेगा। 27 जुलाई को नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक, पीएम मोदी करेंगे इसकी अध्यक्षता। इसमें भारत को विकसित देश बनाने के लिए विकसित भारत @2047 दस्तावेज पर चर्चा की जाएगी। शिक्षा विभाग का शिक्षकों को सुनाया बड़ा आदेश, अगर कोई भी दिक्कत हो तो तुरंत डीईओ को फोन मिलाएं। शिक्षक और उनके कर्मचारी विभाग ने कहा कि आवेदन लटका कर रखने पर होगा एक्शन।
पूर्णिया के तनिष्क शोरूम में दिन दहाड़े डकैती, स्टाफ और ग्राहकों को बंधक बनाया, 20 मिनट में वारदात को दिया अंजाम, लूटपाट करके बाइक सवार बदमाश। भारतीय महिला क्रिकेट टीम एशिया कप 2024 के फाइनल के सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 10 विकेट से हराया। अब 28 जुलाई को होगा फाइनल। पेरिस ओलंपिक का सीन नदी के किनारे आज होगा भव्य आगाज। 128 साल के इतिहास में पहली बार ओपनिंग सेरेमनी स्टेडियम के अंदर आयोजित नहीं होगी। ओपनिंग सेरेमनी में लगभग 100 नावों पर सवार होकर 10,000 से अधिक ओलंपिक खिलाड़ी सीन नदी से होकर गुजरेंगे। यह भारतीय समयानुसार रात 11 बजे शुरू होगी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इम्पैक्ट लाइव। शुक्रिया।